जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे नेशनल जीके के 30 प्रश्न को, जो एग्जाम में हमारा 30 प्रश्न पूछा जाता है, उसी के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। तो आज ये मंडे के दिन आता है नेशनल जीके का, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ, जो कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर होता है, और मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी आप सभी को करवाई हूँ। अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ताकि आप वहाँ पे हर संडे को टेस्ट अवेलेबल करवाया जाता है। तो आप पूरा पेपर 3 का, कोटा का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसका टेस्ट वहाँ पे लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी को जानते हैं कि 30 प्रश्न आता है, और साथ ही साथ 3 नंबर होते हैं एक सही करने के, और -1 मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग। ये सभी बात से आप अवगत हैं। तो हर बार शिकायत रहती थी कि फ़ोन को थोड़ा बड़ा किया जाए, तो इसलिए इस बार फ़ोन को थोड़ा बड़ा किया गया है। तो अब आई होप कि आप अच्छे से प्रश्नों को देख पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि वो भी सिलेबस में मेंशन है और वो भी आता है। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो द्वारा लॉन्च पहला सूर्य मिशन कौन है। तो आपको पता होगा, अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा, आदित्य L1 करके नाम है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इस पे वीडियो भी बनाई हूँ, चंद्रयान मिशन 3 पे भी वीडियो बनाई हूँ, G20 समिट जो भी हमारा हो चुका है दिल्ली में, भारत मंडपम, उस पर भी नेशनल जीके के तहत करंट अफेयर्स वीडियोस में बनाई हूँ। तो आपने उनको देखा होगा, तो आपको पता है कि आदित्य L1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका डिटेल्स में ऑलरेडी आपको उस वीडियो में बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। प्रश्न 2, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी, लखनऊ। प्रश्न 3, किस देश ने इजराइल तक मार करने वाली मुहाजिर 1 नामक ड्रोन का अनावरण किया है। तो किस देश के द्वारा किया गया है, ये ईरान के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं ईरान की अगर कैपिटल पूछ ले तो तेहरान, और इसकी करेंसी ईरान रियाल हो जाएगी। एशिया कॉन्टिनेंट में ईरान आता है। प्रश्न 5, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा आपको यहाँ पे बांग्लादेश के साथ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, पाकिस्तान ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इसलिए इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 4096.7 किलोमीटर यहाँ पे बॉर्डर शेयर होता है। वहीं बांग्लादेश के साथ अगर बात करें कि कितनी राज्यों की सीमा साझा होती है, तो 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, और इसकी करेंसी क्या है, टका इसकी करेंसी है। प्रश्न 5, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुड़गांव, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो हरियाणा की कैपिटल क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। पक्षी दूसरे देश से ठंड के मौसम में, या जैसा उनका सीजन होता है उस हिसाब से पंछियाँ आती भी है। प्रश्न 6, ब्लू मून क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद क्या होता है, ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं 22 मई की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 5 जून की बात करें तो ये इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। और 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, मीन्स अर्थ डे। तो यहाँ पे ये चारों आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताती हूँ। नवपाषाणकालीन प्राचीन बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से प्राप्त, यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम लक्ष्य मतलब प्राप्त हुए। प्रश्न 9, आम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो आम्ल वर्षा किस प्रदूषण के कारण होती है, यहाँ पे वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा आम्ल वर्षा होती है। इसके बारे में कुछ और तथ्य बताती हूँ, जैसे कि वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आप सभी जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ऑक्साइड NO2।
ऐसे और भी चीजें जो इनके द्वारा क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण घटने वाली वातावरणीय घटना को आम्ल वर्षा कहा जाता है। तो ये ओस अथवा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है और यह पृथ्वी के समस्त प्राणी समुदायों के लिए काफी घातक होता है। तो आम्ल वर्षा जो होता है, एसिड रेन इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स और लिविंग थिंग्स। इससे आपको पता है ताजमहल का भी रंग खराब हो जाता है। तो इन सब चीजों के कारण SO2, CO2, SO2 और NO2 के द्वारा आम्ल वर्षा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या किया जा सकता? भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। प्रश्न 11, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी बना था उसको इनके द्वारा चलाया गया था। बारे में अगर और कुछ बात बताऊं तो भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुराने क्रांतिकारी संस्था इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्या थी? सबसे पुरानी इंडियन होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी संस्था थी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इस सोसाइटी की स्थापना की थी और इस सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों में VD सावरकर, आप नाम सुने होंगे, हरदयाल तथा मदन लाल धिंगरा थे। सोसाइटी की मुख्य उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। इस सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था तथा इंडियन हाउस की स्थापना भी की थी। तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए RB घोष। इसके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था उसके ये अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे 26 दिसंबर 1907 को हुआ था। अध्यक्षता राम बिहारी घोष ने की थी। इनका पूरा नाम राम बिहारी घोष है, तो RB घोष, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में हुआ था। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का अगर मेरा क्लास किए होंगे जुनून बैच में, तो वहाँ मैं इस टॉपिक के बारे में, हिस्ट्री वाले टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है तो कहाँ पे है? विश्व व्यापार संगठन का WTO का मुख्यालय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में है। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ और बताती हूँ। 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुआ था। तो ये WTO ने 1 जनवरी 1996 से GATT का भी स्थान ग्रहण कर लिया और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ बन गया? तो ये जेनेवा में बन गया। तो 14 निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो विश्व की सबसे तीसरी जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बीजिंग, और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? युआन इसकी करेंसी हो जाएगी। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चीन हमारा पड़ोसी देश है। विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। चीन जर्मनी को पछाड़कर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इससे पहले जर्मनी था तीसरी अर्थव्यवस्था में। अब उससे अधिक GDP केवल संयुक्त राज्य अमेरिका व जापान की है। तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरे स्थान पर चाइना है। तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हम 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये जर्मनी अब 4थे स्थान पर आ गया है। प्रश्न 15, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय क्या है? तो मिक्स जो इकोनॉमी होता है उससे क्या आशय, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। तो मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? जहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करती है, वो क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। तो इस चीज अर्थव्यवस्था में समाजवादी देशों के समान सरकार भी पब्लिक सेक्टर में उद्योग चलाती है जिससे बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो सके और सार्वजनिक हित की पूर्ति हो सके। साथ ही साथ पूंजीवादी देशों की तरह व्यक्तियों को भी उद्योग चलाने देती है और ऐसी अर्थव्यवस्था को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व पाया जाता है। जो मैं आपको बताई वो आपको थ्योरिकल लैंग्वेज में भी बता दी। प्रश्न 16, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुडापेस्ट, हंगरी। ये इसकी कैपिटल है। तो ये हंगरी पे हुआ है और इसकी यहाँ पे क्या मोटो रखा गया था? विटनेस द वंडर। भारत इसमें 18वां स्थान आया था।
ठीक है। और गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा जीत के लाया गया था। आप नीरज चोपड़ा को बहुत अच्छे से जानते हैं, भाला फेंकने के लिए ये प्रसिद्ध है। प्रश्न 17, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा देश भारत करेगा। प्रश्न 18, 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? अल्लू अर्जुन के द्वारा जीता गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्पा जो इनका मूवी आया था उसके लिए इन्हें दिया गया था। प्रश्न 19, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 2019 का खिताब स्पेन के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो नंदा देवी आपको उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिल जाएगी, उत्तराखंड राज्य में। तो नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और विश्व के स्तर पर 23 नंबर पे आती है। ठीक है, 23वें नंबर पे। तो पहली कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत की सबसे पहली चोटी है, ये दूसरी नंदा देवी है। तो इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा और तथा पश्चिम में श्री गंगा घाटियों के बीच में स्थित है। 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक रिलेटेड लेखक के भी प्रश्न इस प्रकार से सीजीएल में देखे ही जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स का राइटर कौन है? तो महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, चिली देश की राजधानी का नाम क्या है? तो राइट आंसर सेंटियागो इसकी कैपिटल है, राजधानी। और वहीं इसकी करेंसी पूछ ले तो चिली पेसो इसकी करेंसी हो जाएगी। ये साउथ अमेरिका का एक देश है। सुमेलित युग्म को चुने, तो यहाँ जो सुमेलित है उसे चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो उत्पादन एक साइड दिया हुआ है चावल, गेहूं, उर्वरक और तंबाकू, और दूसरे तरफ में भारत का विश्व में स्थान दिया गया है। मीन्स चावल के लिए चावल उत्पादन के लिए भारत का विश्व में किस स्थान पे आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है। तो ये करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर गेहूं के बारे में बात करें तो गेहूं के लिए ये तीसरे नहीं दूसरे स्थान पे आता है। उर्वरक के बारे में बात करें तो ये तीसरे स्थान पर आता है। ये तंबाकू के बारे में बात करें तो ये तीसरे स्थान पे आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो था ये सही था, सुमेलित युग्म को चुनने के लिए बोला गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 24, सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे सही कथन को चुनने के लिए बोला गया है, नर्मदा सागर परियोजना राजस्थान में स्थित है, ये गलत है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जवाहर सागर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है, ये गलत है, ये राजस्थान में स्थित है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, तो हाँ ये सही है, ये राजस्थान और चंबल नदी पर ये बन रहा है। और सरदार सरोवर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, तो ये गलत है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25, किर्क सीमा रेखा विवाद किस देश से संबंधित है? तो ये पाकिस्तान से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की करेंसी क्या? पाकिस्तानी रुपया इसकी यहाँ की करेंसी हो जाएगी। तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देती है। प्रश्न 27, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो इनका लॉन टेनिस से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28, काली घाट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये काली घाट चित्रकला आपको पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुनून बैच में मैं जब आपको पढ़ा रही थी तो वहां पे मैं आपको ये सब चित्रकला और नृत्य के बारे में बताई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29, गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? तो ये कहाँ प्रचलित है? गुजरात में प्रचलित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। आखिरी प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? हमारे झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 30 प्रश्न जो थे प्रैक्टिस सेट
वो आपके समाप्त होते हैं। डिटेल्स भी हम लोग जानते चले हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट करंट अफेयर्स चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके 149 रुपीज़ में ओनली 2 ईयर्स के पूरा 2022 एंड 2023 का आप पूरा करंट अफेयर्स खरीद सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पूरा डिटेल से हर मंथ का पूरा जनवरी 2022 का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो एमसीक्यू के थ्रू साथ ही साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वहाँ पे करवा रही हूँ। तो वो आपका एग्जाम से पहले ही पूरा हो जाएगा। तो आप उसे एक ही जगह 2 वर्ष का मात्र 149 रुपीज़ में आप वहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल झारखंड करंट अफेयर्स को परचेज कर सकते हैं। इससे आपके एग्जाम में जो सिलेबस में हमारा मेंशन है करंट अफेयर्स और जो अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, जो घटनाएं घटती है, उसको आप वहाँ पे एक ही बार में कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका खोटा का पेपर है तो आप खोटा मॉक टेस्ट प्लस में लेक्चर क्लासेस परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश का है तो आप इंग्लिश अपना सब्जेक्ट परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका नागपुरी है तो आप उसे भी कर सकते हैं। टेस्ट वगैरह आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा तो वहाँ आपको हर दिन प्रत्येक दिन टेस्ट खोटा और नागपुरी के अलग अलग चैनल बनाए हुए हैं, तो वो भी वहाँ पे रंजीत सर के द्वारा, सुभाष सर के द्वारा ये सारे चीज़ें खोटा के क्लासेस उपलब्ध कराए जाते हैं, टेस्ट वगैरह लिया जाता है। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लेक्चर्स को देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग उनके द्वारा पढ़ाया जाता है खोटा को। तो ये यहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। इसके अलावा आप कोई डिटेल्स चाहते हैं इस नंबर पे संपर्क करें। आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जो भी कुछ चाहिए। तो आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे न्यू लेक्चर में, न्यू क्लासेस में। तो आप सभी का धन्यवाद।